जिस तरीके के हालात 2024 में बांग्लादेश में हुए थे, शेख हसीना पर जब वहीं की भीड़ ने हमला किया था, शेख हसीना की जान पर जब खतरा मंडराने लगा था, तो शेख हसीना भारत आ गई थी। भारत ने उनको शरण दी थी। एक वजह ये है और एक वजह ये भी है कि 2 साल में काम शुरू करना था, भारत ऐसा नहीं कर पाया, जिसका फायदा चीनी दूतावास ने उठाते हुए यहाँ इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव बांग्लादेश के सामने रखा और आखिरकार बांग्लादेश ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। और अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मोंगला पोर्ट अब चीन की देखरेख में बनेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत की सीमा से 80 किलोमीटर दूर अब चीन की मौजूदगी होगी। चीन इतनी पास अगर सीमा के बैठा रहेगा तो ये भारत की सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से चिंता वाली बात है। अब सवाल ये है कि चीन मोंगला पोर्ट पर क्या करने जा रहा है। चीन अगर मोंगला पोर्ट पर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि पोर्ट का डेवलपमेंट, जो पहले जिम्मेदारी भारत को दी गई थी, वो जिम्मेदारी अब चीन की है। पोर्ट का डेवलपमेंट चीन को करना होगा। इसके साथ ही साथ पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन भी बनाना होगा। कहने को तो ये 2 बातें हैं, पोर्ट का डेवलपमेंट करना है और इकोनॉमिक जोन बनाना है, लेकिन बाद में ऐसी किसी भी जगह का इस्तेमाल अपनी सेना की मौजूदगी के लिए किया जा सकता है, जासूसी के लिहाज से किया जा सकता है, जिसमें चीन बड़ा माहिर है। चीन अपनी चाल चलने में बड़ा माहिर है। इसीलिए भारत के लिए ये चिंता वाली बात है, इसलिए कूटनीतिक झटका इसे भारत के लिए कहा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट चीन को मिलना भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? तो इसकी 4 बड़ी वजह हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। वो क्या है ये भी आपको बता दूं। उससे पहले मोंगला पोर्ट जो मैंने आपको बताया, मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट भारत से हटाकर चीन को मिल गया है। ये पहले भारत के पास था। चीन 110 एकड़ इकोनॉमिक जोन विकसित करेगा। आधुनिक सिस्टम से पोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। अब भारत के लिए चिंता वाली बात क्यों है? तो 4 पॉइंटर्स से आप इसको समझिए। चीन की बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी बढ़ जाएगी। भारत के पास लगभग 80 किलोमीटर रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है। चिकन नेक और तीस्ता क्षेत्र के पास सुरक्षा एक बड़ी चिंता हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट के व्यापारिक रूट पर असर पड़ सकता है। चीन के मुकाबले ये कूटनीतिक हार है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो काम पहले भारत को करना था, एकाएक वो काम अगर अब चीन को करना है, तो चीन के सामने भारत की एक बड़ी कूटनीतिक हार है। बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो सकता है, ये दूसरी सबसे बड़ी चिंता है। और तीस्ता नदी प्रोजेक्ट से चिकन नेक पर भी खतरा है। देखिए, ये प्रोजेक्ट जिसकी बात मैं कर रही थी, ये है तीस्ता नदी। यहाँ पर चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है और यहाँ बांग्लादेश है। और इसके बीचों बीच, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीचों बीच यहाँ पर तीस्ता प्रोजेक्ट बनना था, वो भी अब चीन के हाथ में है। ये चिकन नेक से 60 किलोमीटर लंबा और 22 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर भी अब जो चीन है उसकी मौजूदगी रहेगी। चीन के तीस्ता के मैनेजमेंट पर बांग्लादेश से सहमति बनाना हैरान कर देने वाला है। जानकारी कहते हैं कि हैरान कर देने वाला है और ये निराशाजनक भी है, क्योंकि चिकन नेक को लेकर, हालांकि इससे पहले बांग्लादेश में जो सरकार थी मोहम्मद यूनुस की, एक बड़ा बयान दिया गया था, भारत के खिलाफ बयान दिया गया था। लेकिन नई सरकार बनने के बाद ऐसा लगा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के भारत के हाथ से जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश भारत के लिए चिंताएं बढ़ा रहा है, भारत की सीमा के आसपास की चिंताएं बढ़ा रहा है। तीस्ता प्रोजेक्ट और मोंगला पोर्ट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, भारत के लिए चिंता क्या क्या है ये मैंने आपको बताया। अब आर्थिक असर इसका क्या पड़ सकता है? भारत को नज़दीकी पोर्ट का फायदा नहीं मिलेगा। अब सोचिए, भारत की ज़मीन से यानी कि सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और 100 किलोमीटर ये समुद्री सीमा से दूर है। तो ऐसे में नज़दीकी पोर्ट है, इस नज़दीकी पोर्ट का फायदा भारत नहीं उठा पाएगा। ट्रांसपोर्ट और व्यापार लागत इससे बढ़ सकती है। चीन की रणनीति क्या है? चीन की रणनीति यह है कि हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का विस्तार करना, क्षेत्र में समुद्री और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना। दरअसल चीन सुपर पावर बनना चाहता है, चीन अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, दबाव को बढ़ाना चाहता है। इसलिए भारत के आसपास जहां कहीं भी चीन कब्जा करता है, ये भारत की दृष्टि से थोड़ी चिंता वाली बात हो जाती है, थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई, चीन के बढ़ते दबाव से भारत आखिरकार निपटेगा कैसे? तो हिंद महासागर को भारत का आंगन कहा जाता है, लेकिन यहाँ चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कही जाने वाली स्ट्रैटेजी के तहत बंदरगाह, हवाई पट्टी और नेवल बेस बना रहा है। चीनी कंपनियां हिंद महासागर में 17 बंदरगाहों में से 13 का डेवलपमेंट कर रही हैं, जबकि बाकी प्रोजेक्ट्स में भी चीन की हिस्सेदारी है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। हिंद महासागर में चीन की हरकतें भारत के लिए बड़ी चुनौती हैं, इसलिए भारत भी कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। भारत की स्ट्रैटेजी का नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड।
हालांकि ये भारत सरकार का कोई घोषित प्रोजेक्ट या डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन भारत इससे निपटने के लिए भी तैयारी कर रहा है। अगर चीन अपने इस प्रोजेक्ट को या अपने इस काम को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है, तो भारत नेकलेस ऑफ डायमंड कहता है। चीन के प्रभुत्व को या चीन के हमारी सीमा के आसपास की हलचल को कम करने के लिए चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, ये बिल्कुल ठीक। भारत की बड़ी कूटनीतिक हार हुई है, ये बिल्कुल ठीक। बांग्लादेश की तरफ से भारत को झटका लगा है, ये भी बिल्कुल ठीक। मोंगला पोर्ट 2015 में जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था कि इसकी देखरेख भारत करेगा, जो कि भारत की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, वो मोंगला पोर्ट अब चीन के हाथों में चला गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चीन की हलचल भारत के सीमा के नजदीक बढ़ने जा रही है।